नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल चंदन पले एडू आपका। तो आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 10 का मैथमेटिक्स, है ना। फिलहाल हम लोग करने वाले हैं कौन सा ना, एक्सरसाइज 2.2। बट इसको जाने से पहले, सॉल्व करने से पहले हम लोग थोड़ा सा जो इसमें क्या दिया है, कैसा कुछ है, उसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं, है ना। इसके लिए रिलेशनशिप बिटवीन, है ना, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड coefficients, okay, coefficients of a कौन सा पोलिनोमियल, है ना। इन दोनों में रिलेशन क्या है, हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके थे कि जीरोस ऑफ ए लीनियर पोलिनोमियल कौन सा था। जीरोस ऑफ ए लीनियर पोलिनोमियल ए एक्स प्लस बी, इसका क्या था रे ना, माइनस बी बाई ए। ओके, सो इसमें अभी आज तो फिर हम लोग थोड़ा सा इसका सॉम और प्रोडक्ट इन दोनों के बारे में हम लोग तो इसका रिलेशन क्या कुछ है उसके बारे में हम लोग देख लेंगे। ओके, तो फाइनली तो इसका हम लोग डायरेक्ट लिख ही लेते हैं ना, इसका रिलेशनशिप कैसा होता है ना, कोएफिशिएंट और पोलिनोमियल जो भी उसको देखेंगे। तो जैसे कि सॉम ऑफ जीरोस, सॉम ऑफ जीरोस के लिए क्या क्या ना, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, जो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स बाई, नीचे वाला क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ओके, प्रोडक्ट के लिए कैसा होगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, है ना, उनसे इन दोनों को मल्टीप्लाई ही करना है ना। ये क्या होगा, कांस्टेंट टर्म बाय कोएफिशिएंट होना चाहिए, कांस्टेंट टर्म, है ना, बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ओके, सो फाइनली हम लोग अभी डायरेक्ट क्वेश्चन की ओर ही चलते हैं, है ना, एक्सरसाइज। सो एक्सरसाइज कौन सा है, 2.2। क्वेश्चन नंबर 1, सभी कोई अपना अपना बुक कॉपी पेन लेके बैठ जाओ ताकि इसका हम लोग निकालने वाले आंसर। सो फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड द कोएफिशिएंट। उन दोनों के बीच में हम लोग इसको निकालने वाले हैं। ओके, तो सबसे पहले जो बीट 1 का क्वेश्चन दिया हुआ है कौन सा ना, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि स्प्लिटिंग मेथड में हम लोग जाके इसका वैल्यू निकालेंगे। ओके, तो एक्स स्क्वायर माइनस, इसको मैं ऐसे लिखूंगा ना, जैसे कि सपोज माइनस 4x प्लस 6x। ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता, माइनस 4x प्लस 6x नहीं, 4x प्लस 6x नहीं, 4x प्लस 2x माइनस 8। ओके, अभी इन दोनों में कॉमन कौन है, x कॉमन है, तो x माइनस क्या हो जाएगा 4। अभी इन दोनों में कॉमन कौन है 2, तो x माइनस ये भी क्या हो जाएगा 4। सो फाइनली हम लोग का क्या क्या वैल्यू निकल रहा है ना, x माइनस 4 और एक ठो x प्लस 2, ये कॉमन, ये एक ठो है ना x प्लस 2। ओके, सो द वैल्यूज ऑफ x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इज 0। ये 0 कब होगा ना, व्हेन x इज इक्वल टू क्या होगा, या फिर हम लोग इसको लिखो x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, और यही दोनों क्या होने वाले हैं x प्लस 2, ये क्या होने वाला है 0, या फिर इसका x का वैल्यू कितना होगा 4, यहाँ पे x का वैल्यू कितना होगा माइनस 2, इन दोनों का। ओके, सो हम लोग अभी इसमें लिख सकते हैं कि देयरफॉर ना, देयरफॉर द जीरोस ऑफ एक्स स्क्वायर, मतलब कौन से लोग इस पॉलिनोमियल को जीरो कर रहे हैं, आर 4 एंड माइनस 2। ओके, तो इसमें अभी लिखेंगे हम लोग सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस, इन दोनों को सम करें तो कितना होगा 4 प्लस माइनस 2 मीन्स वही 4 माइनस 2। ओके, तो इसका मतलब क्या हो रहा है, माइनस माइनस 2 बाई 1 ऑब्वियसली, क्योंकि इसका वैल्यू कितना होगा 2, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। तो ये वाला हो गया, इसमें वही इक्वल टू देकर हम लोग लिख देंगे कि क्या, कोएफिशिएंट ऑफ, ये किसका कोएफिशिएंट है, एक्स का,
नीचे वाला क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ना, एक्स स्क्वायर, इसका कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अभी हम लोग करने वाले हैं प्रोडक्ट ऑफ, ऐसे पूरा का पूरा लिखेंगे ना। अभी इन दोनों का प्रोडक्ट करते हैं तो क्या हो रहा है, -8 है ना। तो इसका वैल्यू तो फिर क्या होगा, -8/1। ऊपर वाला क्या है, ये कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म इसे लिखना है ना, अच्छे से लिखना, मैं इसे समझाते समझाते ऐसा हो जाता है मेरा। तो कोएफिशिएंट ऑफ नीचे वाला कौन सा, 1, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है। ओके दैट्स इट। नेक्स्ट अभी हम लोग देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा, क्वेश्चन नंबर अभी हम लोग देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 2 ना। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला है, 4s का स्क्वायर -4s + 1, यही बोला है ना। इसका कितना दिया है, इतना ही दिया हुआ है, इसको अभी हम लोग करने वाले हैं। ओके तो ये मेरे को बोलो, ये जो आइडेंटिटी तुमको याद आ रहा होगा, जो कि 2s - 1 का स्क्वायर, ये इसका हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, मेरे को बोलो जरा। a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है ना, a² - 2ab 2 × 2s × -1 1 + 1 का स्क्वायर। तो ये क्या हो रहा है, 4s² - 4s + 1, ये वही वाला आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ओके इतना हो गया ना। सो इसमें हम लोग को पता चल रहा है, तो इसमें हम लोग का क्या हो रहा है, इसमें हम ये लिखेंगे हम लोग कि क्या ना, द वैल्यू ऑफ 4s² - 4s + 1 इज, ये लोग जीरो कब हो रहे हैं, जीरो when 2s - 1 = 0, या फिर इसका s का वैल्यू कितना होगा, तो फिर ये उस साइड चला जाएगा, 1/2 हो रहा है ना। तो देयरफॉर जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल है ना, देयरफॉर द जीरोज ऑफ किसका, 4s² - 4s + 1, ये क्या होगा, कितना 1/2। ओके तो अभी हम लोग इसका लिखने वाले हैं सम ऑफ जीरोज है ना, इसका जो जैसे हम लोग को कर रहे हैं, सम ऑफ क्या होगा, सम ऑफ जीरोज है ना। तो 1/2 + 1/2, वो एक्चुअली 2 बार लिखना चाहिए था, मैं एक बार लिख दिया था। इसका वैल्यू कितना होगा मालूम है, 2 1 + 1 = 2/2, इसका वैल्यू हो जाएगा 1। तो इतना हो गया। तो फिर इसका क्या लिखेंगे हम लोग, b में कौन सा था, अगर a² - bs ऐसे करके अगर देखा जाए तो b में कौन सा था, -4 था है ना, बाई कितना होगा a में हम लोग का जो a² था, सॉरी a जो था ना, उसका ही वैल्यू कितना है ना, 4 था। ओके जो कि इसका वैल्यू हम लोग क्या आ गया, कोई 1 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ओके ना, तो इसको अभी हम लोग कैसे लिखेंगे ना, द कोएफिशिएंट ऑफ, ये वाला s होता है, और कोएफिशिएंट ऑफ ये क्या होगा, s²। अभी इसका करने वाले हैं जो कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है ना, प्रोडक्ट ऑफ क्या होगा, जीरोज। तो हाफ इंटू हाफ, इसका वैल्यू क्या होगा, तो फिर 1/4, और जो कि क्या है, ये 1 क्या है, कांस्टेंट है। अगर हम लोग अच्छे से देखेंगे वो जो पॉलिनोमियल को, कि 4s² - 4s + 1, इसमें कांस्टेंट कौन सा है, 1 है ना। सो ऊपर वाला क्या होगा, कांस्टेंट टर्म, और नीचे वाला क्या होगा, इसका कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, सॉरी a² है ना, कोएफिशिएंट ऑफ कौन सा, s²। ओके नेक्स्ट अभी हम लोग का क्वेश्चन जो कि दिया हुआ है बिट 3 में क्वेश्चन क्या बोला है ना, 6x² - 3 - 7x, इसका दिया हुआ है ना। तो इसको हम लोग थोड़ा सा सजा के लिखते हैं, 6x² - 7x क्या होगा, 3 है ना। तो अभी इस दोनों को एक्चुअली स्प्लिट कर लेते हैं, थोड़ा सा स्प्लिट अगर करेंगे तो इसका एक्चुअली इसको स्प्लिट कर लेते हैं, 6x² - ये क्या होगा, 9x, ये +2x करेंगे 3। अभी इन दोनों में कॉमन कौन है,
मैं 3x को मैं ले जाऊंगा तो 3x माइनस ये हो जाएगा 3 प्लस 2 को इधर से उड़ाऊंगा तो ये क्या होगा 2 को इसमें से ले जाऊंगा तो कितना 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 9 माइनस 2 ये हो गया 3। अरे यार ये तो इधर 2x होगा ना, सॉरी इसका थोड़ा सा हो गया था, तो इसमें तो फिर 1 लेना पड़ेगा 1, तो इसका क्या होगा 2x माइनस 3। तो हम लोग क्या क्या निकला है 2x माइनस 3 और एक तो है क्या 3x प्लस 1, यही दोनों है ना। तो इनका अगर हम लोग वैल्यू निकालेंगे जो किसका देयरफॉर जो कि नहीं तो इसमें लिख लेते हैं द वैल्यू ऑफ 6x स्क्वायर है ना माइनस 3 माइनस 7x इज 0। ये कब हो रहा है व्हेन 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इधर से अगर मैं x का वैल्यू निकालूंगा तो क्या होगा माइनस 1/3। ओके, और एक तो क्या है 2x माइनस 3 है ना, और दूसरा वाला कौन सा है 2x माइनस 3, इसका अगर मैं x का वैल्यू निकालूंगा तो क्या होगा 3/2, इतना निकलेगा ना। हाँ, सो इसमें अभी हम लोग लिखने वाले हैं कि क्या देयरफॉर द जीरोज ऑफ, तो फिर कौन कौन सा आ रहा है जीरोज ऑफ वो वाला निकल गया है ना, वो नहीं चाहिए फिर से। अभी हम लोग लिखेंगे सम ऑफ जीरोज है ना, इन दोनों को सम करना है माइनस 1/3 प्लस 3/2। इसका क्या होगा आई थिंक नहीं, इसको एलसीएम ले जाओ 6 को 3 में डिवाइड करो 2 माइनस 2 प्लस 3 3 जा 9, तो इसका वैल्यू क्या आ रहा है 7/6 है ना। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ माइनस 7/6। ये देखो माइनस 7 देखो अगर हम लोग देखेंगे इसमें जो कि जो हम लोग पॉलिनोमियल है 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3, ये माइनस 7 क्या है x का कोएफिशिएंट है ना, कोएफिशिएंट ऑफ क्या x, और ये नीचे वाला x क्या है ये कांस्टेंट है, ये सॉरी कोएफिशिएंट ऑफ ये क्या होगा x स्क्वायर। ओके, ये तो था हम लोग का सम। अभी हम लोग देखने वाले इसका प्रोडक्ट है ना, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ये क्या हो रहा है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ओके, इन दोनों को प्रोडक्ट करते हैं 1/3 इंटू 3/2, इसमें ठीक गया तो माइनस 1/2। अब चेक करो ये जो माइनस 1 है, माइनस 1 क्या है, एक तो हम लोग जो उसमें ही था कांस्टेंट, तो यही एक्चुअली में वेरिफिकेशन है, और ये जो 2 क्या है कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ क्या होगा x स्क्वायर। ओके, इतना चीज हो गया ना, दैट्स इट। नेक्स्ट अभी हम लोग जाने वाले हैं क्वेश्चन नंबर IV में। IV में हम लोग को क्वेश्चन दिया है 4u स्क्वायर प्लस 8u, इतना ही दिया हुआ है, तो मैं इसको चाहूंगा हम लोग को लिखना पड़ेगा, चाहने से भी हो गया तो +0। ओके, तो हम लोग अगर इसको लिखना चाहेंगे तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ ना 4u ब्रैकेट में u प्लस 2 लिखूंगा, होगा कि नहीं होगा, ऑब्वियसली हो जाएगा है ना। सो द वैल्यू ऑफ 4u स्क्वायर प्लस 8 इज 0। ये कब होगा जब 4u इज इक्वल टू 0 या तो u प्लस 2 इज इक्वल टू 0। सो इसमें u का वैल्यू क्या 0 हो रहा है, और इसमें u का वैल्यू कितना होगा -2। ओके, सो देयरफॉर अभी इसमें लिखते हैं देयरफॉर द जीरोस ऑफ कौन कौन सा आ रहा है 4u स्क्वायर प्लस 8u का कौन कौन आया R0 एंड 2 सॉरी -2। ओके, सो सम ऑफ जीरोस ये क्या होगा 0 प्लस -2 इज इक्वल टू क्या होगा -2, जो कि -8/4, और ये -8 कौन सा है चेक करो ना, -8 कौन सा है माइनस कोएफिशिएंट ऑफ u बाय कोएफिशिएंट ऑफ u स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट देखने वाले हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, 0 इंटू -2 इजिकल इसका वैल्यू क्या आ रहा है 0, जो कि 0/4 ले जाते हैं, और ऊपर वाला क्या था कांस्टेंट हम लोग 0 ही लेते हैं है ना, और नीचे वाला क्या था
कोएफिशिएंट ऑफ यू स्क्वायर। ओके, इतना चीज समझ में आ गया। ओके, नेक्स्ट अभी हम लोग देखने वाले हैं जो कि इसका कौन सा क्वेश्चन नंबर कौन सा दिया है इसमें, क्वेश्चन नंबर 5 है ना। क्वेश्चन नंबर 5 बोला है टी स्क्वायर माइनस 15, बस इतना ही दिया है। तो हम लिखेंगे इसको टी स्क्वायर माइनस 0t माइनस 15, 0 इंटू टी है ना। तो इसका वैल्यू वही वाला होगा ना, टी माइनस, अगर मैं इसको लिख ही लेते हैं ना, जैसे कि सॉरी टी स्क्वायर ये क्या होगा ना, 15t प्लस 15t माइनस 15। तो इसमें से अगर मैं कॉमन लेने वाला हूं है ना, कॉमन लेंगे तो t अगर जाएगा तो t माइनस 15 उसके बाद 15 ले जाएंगे तो एक्चुअली थोड़ा सा ज़्यादा उल्टा हो जाएगा है ना। फिफ्टीन को अगर हम लोग करेंगे तो क्या होगा, √15 इंटू √15 ये दोनों होने वाला है ना, तभी जाके ये वाला होगा। तो इन दोनों को मैं इसको डायरेक्ट लिख रहा हूँ नहीं तो है ना, और इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला भी जैसा दिख रहा है, तो हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं टी माइनस √15, हाँ ये कर देंगे डायरेक्ट, एक साथ में हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है ना। तो माइनस √15 प्लस √15 ये दोनों मल्टीप्लाई होने के बाद क्या हो रहा है, वही नॉर्मल सा 15 होगा तो जो वैल्यू है। सो द वैल्यू ऑफ है ना टी स्क्वायर माइनस 15 इज, ये क्या होगा 0 व्हेन टी माइनस √15 इज इक्वल टू 0 और टी प्लस √15 है ना, टी प्लस √15 इज इक्वल टू क्या होगा 0। सो दैट इज मैं बोल सकते हैं कि टी इज इक्वल टू √15 एंड इधर का टी को मैं क्या कर सकता है √15। ओके, सो अभी हम लोग लिखेंगे सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज है ना। सम ऑफ जीरोज क्या है, √15 प्लस माइनस √15। तो इन दोनों को करें तो कितना होगा 0, जो कि -0/1, जो कि कोएफिशिएंट में बोला था माइनस कोएफिशिएंट ऑफ किसका टी, कोएफिशिएंट ऑफ टी ये क्या है कोएफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर। ओके, ये तो था सम, नाउ प्रोडक्ट ऑफ क्या है जीरोस। ओके, तो √15 इंटू माइनस √15, इसका वैल्यू क्या होगा 15 माइनस वाला, सो -15/1, ये जो -15 है ये क्या है कांस्टेंट टर्म है जो कि उसमें था, कांस्टेंट टर्म बाई नीचे वाला क्या होगा कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। ओके, इतना चीज समझ में आ गया ना। ठीक है, नेक्स्ट अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं, जो कि हम लोग को दिया हुआ है 6 में क्या ना 3x² माइनस x माइनस 4। ओके, तो इसको स्प्लिट कर लेते हैं पहले, 3x² माइनस जो 4x है मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ ना 3x प्लस 4x माइनस 4। तो अभी इन दोनों में कॉमन कौन है, 3x कॉमन है, तो 3x ले जाएंगे तो x माइनस 1, इन दोनों में कॉमन 4 है तो x माइनस 1। ओके, -3x प्लस 4x, ये कुछ उल्टा हो गया नहीं, इधर माइनस आएगा तो प्लस होना चाहिए, ये प्लस होगा, ये होगा माइनस, तो इधर होगा माइनस
तो ये +1 -0 तो +1, हाँ। अभी जाके हम लोग का हो गया क्या, 3x - 4 एक ठो, दूसरा वाला x + 1। ओके, तो द वैल्यू 3x - 4 = 0, जो कि x का लिखे तो 4/3 ना, और तो है x + 1 = 0, x का वैल्यू -1। ओके, तो सबसे पहले सम ऑफ जीरोस में कौन कौन सा आएगा हम लोग का, अभी कितना निकला, तो 4/3 प्लस वो वाला -1, एलसीएम ले जाओ, 3 4 प्लस -3 है ना, तो 1 ये क्या हो रहा है, 3 हो रहा है, जो कि हम लोग क्या है, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ किसका, x बाई नीचे वाला क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ x²। ओके, अभी इसका क्या करने वाला है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है ना, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो 4/3 इंटू -1, तो इसका -4 ये क्या होगा, 3 -4 उसमें क्या था, कांस्टेंट था, तो 3 क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ x²। ओके, इतना चीज हो गया। अभी हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 बोला है, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल each with the given numbers as a sum of product of its zeros respectively, है ना। सो फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि 1/4 और एक तो -1, ये ऑलरेडी जो हम लोग उधर निकाल के जो सम करते थे ना, ये ऑलरेडी हम लोग को दिया हुआ है। तो इसमें लिखोगे लेट द पोलिनोमियल बी क्या ना, ax² प्लस bx प्लस c है ना, एंड इट्स जीरोस बी अल्फा एंड बीटा। ओके, तो इन दोनों को ऐड करेंगे, अल्फा प्लस बीटा इजिकल टू क्या हो रहा है, ये 1/4, अरे ऐड करेंगे ना, प्लस जो कि अल्फा प्लस बीटा ये कितना होने वाला है, 1/4, जो कि हम लोग का वो -b/a में होता है, और अल्फा बीटा का प्रोडक्ट का कितना है, प्रोडक्ट का -1 ना, तो ये -4/4, तो ये क्या है, कांस्टेंट बाय कोएफिशिएंट, वो वाला होता है ना, इतना चीज है कि नहीं। सो इसमें लिखेंगे इफ a इजिकल टू हम लोग क्या आ रहा है, 4, a कितना है, 4 है ना, एंड b कितना आ रहा है, -1, c कितना आ रहा है, -4। तो फिर हम लोग का क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ना, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो फिर क्या होगा उसमें 4x² -x -4, ये इसका आंसर होने वाला है। ओके, नेक्स्ट अभी हम लोग जाते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा, क्वेश्चन नंबर बिट 2 पे। ओके, बिट 2 में दिया हुआ है √2 और एक तो दिया है क्या, 1/3। सो इसमें लिखोगे लेट द पोलिनोमियल है ना, लेट द पोलिनोमियल बी ax² प्लस bx प्लस c ना, एंड इट्स जीरोस बी अल्फा एंड कौन सा, बीटा। ओके, सो अल्फा प्लस बीटा इजिकल टू क्या है, हम लोग को दिया हुआ है, सपोज नहीं रे, √2 है ना, तो इसका क्या होगा, इन दोनों को अल्फा प्लस बीटा करेंगे तो 3√2/3, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, सो -b/a। ओके, अभी प्रोडक्ट अल्फा ये वाला, तो क्या हो रहा है, 1/3, तो इसका क्या है, c कांस्टेंट बाई वो जो कोएफिशिएंट ऑफ इसका,
सो इफ ए इज इक्वल टू क्या है 3, बी क्या है -3√2, सी क्या है 1, है ना। तो हम लोग का देयरफॉर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तो फिर क्या होने वाला है इसका 3x² - 3√2x + 1। ओके, नेक्स्ट अभी हम लोग देखने वाले हैं जो कि बिट 3 में हम लोग क्या दिया है ना 0 और √5। इसमें लिखो लेट द पॉलिनोमियल बी क्या ax² + bx + c एंड इट्स जीरोस। बी कौन सा अल्फा, अरे भाई, एंड बीटा, ऐसा लिखना है। सो अल्फा + बीटा इज इक्वल टू कौन सा 0, तो इसका 0/1 माइनस b/a है ना। अल्फा बीटा इसका क्या है √5, तो मैं इसको √5/1 ये क्या है कांस्टेंट बाय a। ओके, सो इसमें हम लोग का क्या क्या आएगा, इफ a इज इक्वल टू 1, b कितना है -0 या फिर 0 तो -0 कहाँ से, c क्या है इसका, तो फिर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ये क्या होने वाला है ना x² प्लस इसको डायरेक्ट कर देंगे √5, 0 लिख के कोई फायदा नहीं है। ओके, अभी हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर जो कि 4 ना, क्वेश्चन नंबर 4 में इसमें दिया है 1 और 1। ओके, सो इसमें भी ठीक वैसे ही हम लोग लिखना पड़ेगा लेट द पॉलिनोमियल बी ax² + bx + c है ना एंड इट्स जीरोस भी अल्फा एंड बीटा, एक्चुअली एंड है ना। तो अल्फा + बीटा हम लोग क्या दिया है 1, तो इसको 1/1 इज इक्वल टू मैं इसको लिखूंगा -b/a। ओके, अल्फा इंटू बीटा इसका भी 1 दिया हुआ है, तो 1/1 ये वही क्या हो गया कांस्टेंट बाई a। सो हम लोग को देखो सभी कोई 1 टाइप 1 ही, और a का ही है, b का क्या आ रहा है -1, c का क्या आ रहा है, c का वैल्यू भी 1। ओके, सो देयरफॉर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तो फिर क्या होगा x² - x + 1। ओके, दैट्स इट। नेक्स्ट अभी आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हम लोग को दिया हुआ है 1/4 और एक को भी 1/4। इसमें लिखो लेट द पॉलिनोमियल बी क्या होगा ax² + bx + c एंड इट्स जीरोस भी अल्फा एंड क्या बीटा। ओके, तो अल्फा + बीटा इज इक्वल टू -1/4, अरे भाई इधर माइनस दिया है, तो जो कि क्या है -b/a। ओके, अल्फा बीटा का वैल्यू कितना है 1/4 जो कि कांस्टेंट बाय e। सो इसमें लिखा है इफ a इज इक्वल टू क्या है 4, b इज इक्वल टू क्या है 1 है ना, और c इज इक्वल टू क्या है 1, तो देयरफॉर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होगा इसका 4x² + x + 1। समझ में आ गया। ओके, नेक्स्ट अभी हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं जो कि क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 6। ओके, सो इसमें हम लोग को दिया है 4 और 1। इसमें लिखो ठीक वैसे ही लेट द पॉलिनोमियल बी ax² + bx + c। ओके, अल्फा + बीटा इज इक्वल टू 4, जो कि इसको लिखो 4/, ये क्या होगा 1, जो कि -b/a। ओके, अल्फा इंटू बीटा ये दिया है 1, तो इसका 1/1 इज इक्वल टू क्या होगा कांस्टेंट बाई a है ना। सो इफ a इज इक्वल टू a का वैल्यू कितना 1, b का वैल्यू कितना है
-4c का 1, तो देयरफॉर क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है ना, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कितना होगा, तो फिर x² माइनस 4x प्लस 1। ओके, सो फाइनली हम लोग का ये जो एक्सरसाइज क्या हो रहा है, खत्म हो रहा है, एंड हो गया है ना। कौन सा एक्सरसाइज 2.2। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखने वाले हैं सॉरी एक्सरसाइज 2.3। तब तक के लिए अच्छे से प्रैक्टिस करते रहना है ना। जो समझ में नहीं आएगा फिर से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप लोग बता सकते हैं। ओके, सॉरी एक्चुअली हम लोग का एक्सरसाइज जो 2.2 ना, 2.2 ये कंप्लीट हो गया है ना। इसके बाद जो मैं बोल रहे थे कि 2.3 एक्चुअली पुराना बुक में था, तो मेरे को वो याद आके बोल दिया था। सो फाइनली हम लोग का जो चैप्टर 2 है ना, चैप्टर 2 ये कंप्लीट हो गया है। ओके, चैप्टर 2 कंप्लीट। नेक्स्ट अभी हम लोग देखने वाले हैं चैप्टर 3। ओके।